श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक नाऊ हतो, सो वह गुजरात तो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं, लीला में को नाम अनन्या है। ये तमचर के भाव रूप हैं, सो या निकुंज की सेवा करती है। भोर होत ही सब वृक्षन को संहारती है। सो एक समय आधी रात को ये जागी, जाने जो भोर भयो है, सो वृक्षन को समारन लागी। ताको आहट भयो, सो श्री ठाकुर जी सो तब जाने जो सवेरो भयो, सो उठे। तब ललितादिक सखी ने कही, जो अभी रात्रि बहुत है। तब श्री स्वामिनी जी क्रोध करी के अनन्या को श्राप दिए, कहे जो समय बिना मन को खेते जाओ, भूमि पर गिरो। सो यह गुजरात में एक नाऊ के जन्म्यो, पाचे बरस 25 को भयो। तब याके माँ बाप मरे, सो याको ब्याह तो भयो नाही हतो, करी निर्वाह करत हतो। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी रात को पधारे हते, सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन को। सो वा मार्ग में एक नाऊ ने एक दिन श्री गुसाई जी की सीख लीनी, सो बहुत भली भांति सो लीनी। तब श्री गुसाई जी वापे बहुत प्रसन्न भये। मैं वा नाऊ को श्री गुसाई जी के ऐसे दर्शन भये, मानो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। तब वह नाऊ ने जी को कीनी, जो महाराज मोको नाम सुनाइए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के नाम सुनायो। तब वह नाऊ बड़ो भगवदीय भयो। सो तापाछे और को वा नाऊ ने बूतो नाही कियो। तब वैष्णवन उनते पूछे, जो तुम और किसी क्यों नाही बनाओ। तब वह नाऊ ने कहो, जो श्री गुसाई जी के नख उतारी के और के कैसे उतारो। राज हतो, सो सब कुआ में डारी दिए और कछु व्यवहार करी के अपनो निर्वाह करन लाग्यो। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे। सो दर्शन करी के श्री गुसाई जी फेरी व नाऊ के गाम में आए। तब वह नाऊ ने जो कछु हतो सो श्री गुसाई जी को भेंट करी दियो। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल पधारे, और वह नाऊ तो अपने गाम में रह्यो। सो जहाँ पर्यंत अपनी देह चली, तहाँ ताई और कछु वार्ता करी नहीं। अष्टाक्षर को नित्य स्मरण करे, श्री गुसाई जी के स्वरूप को ध्यान नित्य करवो करे। ऐसे करत कछुक दिन में या की देह छूटी, सो लीला में प्राप्त। भाव प्रकाश या वार को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव को अनन्यता काहिते, जो अनन्यता सो मन को निरोध है। सो वह नाऊ श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय भयो, ताति इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक नाई, जो गुजरात में रहते, ये तामस भक्त हैं, नाम अनन्या है। ये निकुक्षों को संहारती है। एक समय ये आधी रात में जागी और वृक्षों को संहारने लगी, जिसकी आहट से श्री ठाकुर जी जागे। तब ललिता आदि सखी ने विनती करी कि अभी तो बहुत रात्रि है। तब श्री स्वामिनी जी ने क्रोध में यह अनन्या को श्राप दिया, जाओ भूमि पे गिरो। तब इनका जन्म गुजरात में एक नाई के घर हुआ। फिर ये 25 बरस के हुए तब इनके माँ बाप मरे। तब इनका ब्याह तो हुआ नहीं था। फिर एक समय जब श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी गुजरात पधार रहे थे, तब मार्ग में इन नाई के गांव में पधारे। तब वहाँ ये नाई ने श्री गुसाई जी के नख संहारे। तब श्री गुसाई जी के दर्शन इनको पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में हुए और श्री गुसाई जी इन पर बहुत प्रसन्न हुए। फिर इन्होंने विनती करी, तब श्री गुसाई जी ने नाम सुनाया। तब वह वैष्णव हुए और उसके बाद उन्होंने किसी और की सीख नहीं बनाई, क्योंकि श्री गुसाई जी के नख की सेवा करने के बाद और की ना। फिर इन्होंने अपना सब सीख उतारने का सामान कुएं में डाल दिया और दूसरा व्यापार करके अपना निर्वाह करने लगे। फिर जब श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी से वापस पधारे, तब यह नाई जी को
जो कुछ था वह सब भेंट किया। फिर श्री गुसाई जी आप तो श्री गोकुल पधारे और वह नाई की जब तक देह चली तब तक उन्होंने अष्टाक्षर स्मरण किया और श्री गुसाई जी के स्वरूप का निरंतर ध्यान करते। फिर कुछ दिन बाद इनकी देह छूटी और ये लीला में प्राप्त हुए। भाव प्रकाश में कहते हैं कि वैष्णव को अनन्यता नहीं चाहिए, तो वह नाई श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।